हरे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? श्रीमद् भागवत गीता से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होता है? आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाले हैं। इस कथा के माध्यम से आप यह जान जाएंगे कि आखिर क्यों है इतनी महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता। आइए जानते हैं। हम आपको एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के माध्यम से श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाएंगे। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी भगवान का भजन करते, भगवान का कीर्तन करते और बड़े ही सादगी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जो कुछ भी उनको दान में मिलता उसको खाकर के वह खुश हो जाते एवं अपना जीवन संतुष्ट होकर व्यतीत कर रहे थे। परंतु ब्राह्मण गरीब थे, इसीलिए वह थोड़ा परेशान रहते थे। वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता निमित्त पढ़ते। उनका यह रोज का नियम था कि श्रीमद् भागवत गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। वह ब्राह्मण निमित्त श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते। एक दिन क्या हुआ, जब वह ब्राह्मण श्रीमद् भागवत गीता पढ़ रहे थे तो एक लाइन में लिखा हुआ था कि भगवान क्षेम योग का भार उठाते हैं। ब्राह्मण को लगा कि यह सही नहीं लिखा है, यह गलत लिखा है। भगवान कहाँ भार उठाते हैं? हम तो भगवान का इतना ध्यान करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, परंतु हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर कई रातें हमें भूखे ही बितानी पड़ जाती हैं। उस ब्राह्मण ने उस लाइन पर कलम चला दी, अर्थात उस लाइन को काट दिया और श्रीमद् भागवत गीता को रख कर के वो बाहर चले गए भिक्षा के लिए। श्रीमद् भागवत गीता भगवान का मुखारविंद है, साक्षात भगवान कृष्ण की वाणी है श्रीमद् भागवत गीता। आखिर जो भी हम दुख पाते हैं तो अपने कर्मों से ही पाते हैं। भगवान का जब श्रीमद् भागवत गीता पर ब्राह्मण ने कलम चला दी तब भगवान का भी हृदय डोल गया। भगवान श्री कृष्ण एक 16 वर्ष के सुंदर से बालक का रूप रखकर और अपने सर पर एक बहुत बड़ी पोटली रखकर घर के सारे जिस सामान की उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को आवश्यकता थी सारी सामग्री रखकर जाकर के ब्राह्मण के दरवाजे पहुंच गए। माजी माजी कह करके पुकारने लगे। ब्राह्मणी आई और दरवाजा खोला तो ब्राह्मणी देखती है कि 16 वर्ष का बहुत ही सुंदर पुत्र अपने सर पर बहुत बड़ी पोटली लेकर सामग्री की खड़ा हुआ है। वह ब्राह्मणी कहती है, बेटा आप बहुत छोटे हो और इतना ज्यादा आप सामग्री लेकर किसके यहां से आए हो? आपका सर दुख जाएगा। और ब्राह्मणी ने ऐसा कहा तब भगवान कृष्ण बोले, माता मेरी पोटली सर से उतार लीजिए। ब्राह्मणी ने उस बालक के सर से पोटली उतार ली और भगवान कृष्ण बोले, हे माता यह पोटली आपकी है, आप इसे अपने घर ले जाकर अंदर रखिए और जो भी आपको आवश्यकता हो वह आप इस पोटली से ले लीजिए। तब ब्राह्मणी परेशान हो गई, बेटा आप कहाँ से आए हो और इतना सारा सामान हमारे लिए किसने भिजवाया है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, माँ मैं रास्ते से जा रहा था तो आपके पंडित जी वहां पर मुझे मिले और बोले, बेटा यह सामग्री की पोटली घर तक पहुंचा दो। इतने में उस ब्राह्मणी की नजर पड़ती है भगवान के मुख पर, उस बालक के मुख पर। तो वह देखती है कि भगवान के गाल पर एक लाइन खिंची हुई है
और उससे रक्त बह रहा है। तब ब्राह्मणी बहुत परेशान हो गई, बोली, बेटा, आपके तो मुख से खून निकल रहा है, आपके मुख से रक्त निकल रहा है, किसने आपको चोट पहुंचाई है? तब वह बालक बोले, माँ जी, पहले मुझे अंदर ले चलिए, फिर मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। ब्राह्मणी बड़ी ही आदर भाव से, प्यार से उस बालक को अंदर लाकर बैठाई और उस बालक के मुख पर जो रक्त निकल रहा था वहां पर ब्राह्मणी ने औषधि लगाई, लेप लगाया। तो कहने लगी ब्राह्मणी, बेटा, यह रक्त कैसे निकल रहा है, किसने आपके मुख पर यह चोट पहुंचाई है? तब भगवान कृष्ण भी बोले, मां, मैं रास्ते से जा रहा था, मुझसे पंडित जी बोले कि यह पोटली हमारे घर तक पहुंचा दो बेटा। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं पहुंचाऊंगा, तो पंडित जी ने मुझे मारा, इसलिए मेरा रक्त निकल रहा है। अब ब्राह्मणी बहुत परेशान हो गई, बोली, बेटा, पंडित जी ऐसे कैसे मार सकते हैं? बोले, नहीं माँ, जब पंडित जी आएंगे आप उनसे स्वयं पूछ लीजिएगा कि आखिर उन्होंने मुझे मारा है या नहीं। माता बोली, ठीक है। इतने में भगवान बोले, माँ, मुझे प्यास लगी है, मेरे लिए पानी ले आइए। अब वह ब्राह्मणी उठकर भगवान के लिए पानी लेने के लिए चली गई। जब ही वह ब्राह्मणी जल लेकर आती है, देखती है वह बालक तो यहाँ पर नहीं है। भगवान तो भगवान है, वह अंतर्यामी है, वह अंतर्याम हो गए। ब्राह्मणी परेशान हो गई, आखिर इतना सुंदर बालक किसका होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जी कब से बच्चों को मारने लग गए, वो भी इतने सुंदर बालक को ऐसी चोट दी मुख पर कि उसके रक्त निकल रहा है। आने दो आज पंडित जी को, मैं उनसे बात करती हूं। कुछ ही देर के बाद जब ब्राह्मण घर पर आए तो पंडिताइन बहुत ही नाराज थी। बोली, पंडित जी, आप कब से मारने लग गए बच्चों को? पंडित जी कहने लगे, कैसी बात करती हो ब्राह्मणी, मैंने तो किसी को नहीं मारा। बोले, तो क्या मैं झूठ कह रही हूं? बोले, हाँ, तुम झूठ कह रही हो, मैंने किसी को नहीं मारा। तब ब्राह्मणी बोली पंडित जी से, आइए घर के अंदर, देखिए ये पोटली आपने भिजवाई थी एक 16-17 वर्ष के बालक के सर पर रखकर कि जाओ घर पर दे आओ। बोले, नहीं नहीं ब्राह्मणी, मैंने ये पोटली नहीं भिजवाई, और सोचने की बात तो यह है कि इतना सारा सामान मुझे कौन दे देगा? इतने बड़ी पोटली में इतना सारा सामान आज तक हमें किसी ने नहीं दिया, तो यह सारा सामान मैं कहाँ से दिया हूँ? आप ये सोचिए, मुझे रास्ते में कोई बालक नहीं मिला, और ना ही मैंने किसी बालक को मारा है, और ना ही मैं किसी बालक को पोटली दिया हूँ। तब ब्राह्मणी बोली, आप बहुत झूठ बोलते हैं, जब आपने पोटली नहीं दिया तो यह बालक कहाँ से आया पोटली लेकर? और जिस भी सामान की हमको आवश्यकता थी वह सारा सामान इस पोटली में है। तब ब्राह्मण बहुत चिंतित हो गए और सोचने लग गए कि आखिर मुझसे क्या भूल हुई है। तब ब्राह्मण सोचे कि ब्राह्मणी कह रही है कि उस बालक के मुख पर चोट थी, लाइन खिंची हुई थी, उससे रक्त निकल रहा था, और इतना सारा सामान तो कोई देने वाला है नहीं। तब ब्राह्मण का दिमाग वहीं पहुंच गया कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने गीता पर कलम चलाई है, अर्थात मैंने भगवान के मुख पर, क्योंकि गीता साक्षात भगवान का मुखारविंद है। और ब्राह्मण कराए कराए कर रोने लग गए, हे भगवान, मुझसे यह कैसा अपराध हो गया, मैं कितना पापी हूँ, मैंने गीता पर ही कलम चला दी, मैंने तो आपके मुख से कही हुई साक्षात वाणी पर ही कलम चला दी, इसीलिए भगवान के मुख पर चोट आई। तो यह है गीता का महत्व। और भगवान कहने लगे, हे ब्राह्मणी, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि भगवान तुमको घर पर आकर दर्शन दे गए, तुमने भगवान के मुख पर औषधि लगाई, तुम कितनी भाग्यशाली हो, तुमने अपनी आंखों से भगवान के दर्शन किए। भगवान ही हैं जो हमारी मदद करते हैं, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान का मुखारविंद है। एक एक शब्द सब कुछ सत्य है। श्रीमद् भागवत गीता